सो हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई कलर चूज कर लेता हूँ मैं। ये कलर ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। पेट की अंदरूनी परत को एसिड से कौन बचाता है सामान्य परिस्थितियों में? विली, म्यूकस, स्लाइवा या डाइजेस्टिव सिस्टम? चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका आंसर होगा म्यूकस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। इनमें से कौन पूंजी रसीद का हिस्सा नहीं है? रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग या टैक्स? आंसर आपने नोट कर लिया होगा। इसका आंसर होगा डी, टैक्स। टैक्स एक कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज नॉन एज डैश। उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत को डैश कहा जाता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज प्रोडक्ट? आंसर आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा अपना। इसका आंसर होगा बी, यानी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, आप लोग सब पहले से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए एंड फिर लास्ट में बताइएगा आपका क्या स्कोर रहा। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ। Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. What are these organisms known as? कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण भोजन सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट, होलोजोइक, हेट्रोट्रॉप्स, होलोट्रॉप्स? सेप्रोफाइट्स, होलोजोइक, परपोसी या स्वपोषी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉफ। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? ऑटोट्रॉफ। अगला क्वेश्चन, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या सैयद अहमद खान? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन को लीड किया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक। इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? स्पीड, एक्यूरेसी, डेटा स्टोरेज, इंटेलिजेंस कोसेंट? आंसर हो जाएगा डी, इंटेलिजेंट कोसेंट जो है कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। Which port is one of the oldest artificial ports on the eastern coast? पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है? चेन्नई पोर्ट, कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट या पारादीप पोर्ट? यहाँ पे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है ना? ये है चेन्नई पोर्ट, जो कि ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। अगला क्वेश्चन, विच इज सत्यजीत रेज फेमस फिल्म अबाउट द डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक जमींदारी स्टाइल ऑफ लिविंग। सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म सामंती जमींदारी व जीवन शैली के पतन के बारे में है? पाथेर पंचाली, जलसागर, उसके बाद है ये आपका चारुलता या अपूर संसार? इसका आंसर हो जाएगा जल सागर जो है, यही है डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक जमींदारी स्टाइल ऑफ लिविंग, जो है मूवी सत्यजीत रे की। इन विच पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त की जाती है? एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी या नर्व एंडिंग? तो डेंड्राइट में जो है, न्यूरॉन के डेंड्राइट में डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। So the following Indian mine is one of the world's largest uranium mines. निम्नलिखित में से कौन से भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तुम्मल तल्ले माइन, जादूगोड़ा माइन, ठीक है, उसके बाद
नारवा पहाड़ माइन या भाटिन माइन? इसका होगा तुमलापल्ले खदान है, तुमलापल्ले माइन जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम माइन है। Who was the Raja of बर्दवान when permanent settlement was imposed? अस्थायी बंदोबस्त लागू होने पर बर्दवान के राजा कौन थे? तेज चंद, मेहताब चंद, संगम राय या अबू राय? जब परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ था तो उस टाइम राजा थे तेज चंद और बर्दवान। Rourkela steel plant started with the inauguration of the first blast furnace by then President of India in राउरकेला स्टील प्लांट की शुरुआत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहले ब्लास्ट फर्नेस के उद्घाटन से हुई थी। 1958, 1959, 1969 या 1968? इसका आंसर हो जाएगा 1959। The balance of exports and imports of goods is referred to as वस्तुओं के निर्यात और आयात का संतुलन किसे कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट? आंसर हो जाएगा ट्रेड बैलेंस। Small bead-like structure inside the ovary of flowers are called. फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे छोटे मोती जैसे संरचनाओं को क्या कहते हैं? स्टेमेन, सेपल्स, पेटल्स या ओव्यूल्स? क्या कहते हैं उनको? फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे छोटे मोती जैसे संरचनाओं को क्या कहते हैं? स्टेमेन, सेपल्स, पेटल्स या ओव्यूल्स? उसको ओव्यूल्स कहा जाता है। The addition to capital stock in an economy is measured by net investment, which is expressed as अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि को शुद्ध निवेश के रूप में मापा जाता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। आंसर होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट डिप्रेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।